आज मैं एक ऐसी बात करूँगी जो बहुत मुश्किल है करनी, खुद से भी और तुमसे भी। पर आज मैं ये बात करूँगी। खुद को माफ़ी देने की बहुत मुश्किल है। दूसरों को माफ़ कर देना, बट खुद को माफ़ करना, फॉरगिवनेस, बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन शायद इसका मतलब बहुत बड़ा है। सेपरेशन के बाद, अपने पेरेंट्स के घर आने के बाद ना, मैं एक चीज़ ओवर थिंक में बहुत चीज़ें सोचती थी। क्या मैंने सही किया, क्या मैं गलत थी, क्या मैं और वहाँ पे और रुक कर कुछ चीज़ें ठीक कर सकती थी, क्या मैं अच्छी माँ हूँ, क्या मैं अच्छी इंसान हूँ, मेरी क्या गलती थी। रोज़ ये सब सोच के ना मैं शायद खुद को बहुत तोड़ चुकी थी। बहुत चीज़ें मन में चलती हैं और बहुत कॉन्स्टेंटली ना आप ये चीज़ें सोच के ना आप बहुत दुखी होते हो। एक टाइम पे ना आपको ये ख्याल आते हैं कि आपने जो किया वो ठीक था। आप खुद को ब्लेम करने लग जाते हो चीज़ों को लेके, जब चीज़ें आपके फेवर में नहीं चलती हैं या आपकी वजह से आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स कई बार दुखी होते हैं ना, तो आप खुद को ब्लेम करने लग जाते हो। एंड आई फील इन सब चीज़ों के लिए ना हम लोग ये सब चीज़ें बहुत सोचते हैं कि कैसे करेंगे, क्या हो गया, क्यों हुआ। एंड सच में आप दूसरों को फिर 1% को माफ़ कर देते हो कि सामने वाले ने आपके साथ जो किया आप उसको माफ़ कर देते हो कि ठीक है, जो हुआ हुआ, कोई बात नहीं। आप दूसरों की गलतियों को इग्नोर कर देते हो। जनरली भी हम बहुत लोगों की गलतियों को इग्नोर करते हैं, बहुत दुखी होते हैं, लेकिन स्टिल वी मूव ऑन। लेकिन आई फील, क्या हम खुद को माफ़ करते हैं कभी? इन टर्म्स ऑफ जो हमने भुगता, उसके लिए हमने क्यों भुगता, हमने जो सफ़र किया, हमने खुद के साथ कितना गलत किया होता है उस टाइम पीरियड में, उस जोन से निकलने के लिए या उस जोन में पड़े रहने तक का सफ़र जो हमारा होता है। हम कितनी गलतियां करते हैं उस टाइम पे। हम कभी खुद को माफ़ करते हैं? एंड आई पर्सनली फील कि शायद हमें खुद को माफ़ कर देना चाहिए। हमें खुद उन चीज़ों से आगे बढ़ना चाहिए। हमें दुनिया को एक अलग नज़र से देखना चाहिए। ऑब्वियसली आई डोंट ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली नाउ। ट्रस्ट वेरी इजीली छोड़ो, मैं ट्रस्ट ही नहीं करती। मतलब आई समटाइम आई फील लाइक कि बंदा मेरे सामने कोई मर भी जाएगा ना, मेरे को तब भी ट्रस्ट नहीं होगा। मतलब ऐसा माइंडसेट हो चुका है। तो ये क्यों? ये मैं सामने वाले के साथ गलत कर रही हूँ या ये खुद के साथ? क्योंकि मैं खुद को फॉरगिव नहीं कर पा रही हूँ चीज़ों के लिए, क्योंकि मैं खुद जो मैंने सफ़र किया, मैंने क्यों सफ़र किया, मुझे मेरे अंदर उस चीज़ का गुस्सा है, उस चीज़ का मतलब एक होता है ना, मतलब एक वो मलाल होता है ना दिल में कि क्यों। एंड आज आई फील लाइक मैं खुद को माफ़ करूँगी, मैं खुद को और नहीं तोड़ूंगी। मेरे को जितना खुद को तोड़ना था ना, मैं तोड़ चुकी हूँ। मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, दे आर लाइक वेरी काइंड टू मी, दे आर वेरी सपोर्टिव। वो छोटे छोटे बच्चे मुझे आके बोलते हैं, मम्मी सब ठीक हो जाएगा, आप क्यों परेशान होते हो। आई फील लाइक यार वो बच्चे समझ रहे हैं और मैं किस जोन में बैठी हुई हूँ। मतलब कुछ आके ठीक नहीं होगा, मुझे खुद ठीक करना है। एंड आई थिंक वो शायद एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। मतलब मुश्किल है बट हो जाता है। पता है लाइफ में ना एक मोमेंट आता है व्हेन यू फील लाइक कि आप अपने आप को कितना सफ़र कराओगे, आप खुद को कितना तोड़ोगे। क्योंकि आफ्टर ऑल एंड ऑफ द डे आप भी एक इंसान हो, आपसे भी गलतियाँ होंगी। एंड
सबसे बड़ी गलती तो हमारी यही होती है ना कि हम सफ़र करते हैं। सबसे बड़ी गलती हमारी ये होती है कि हम चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। हम सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, एडजस्टमेंट के नाम पे हम सिर्फ सैक्रिफाइस करते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है ये। तो कहीं ना कहीं आई फील लाइक कि हमें उस चीज़ से आगे बढ़ना चाहिए, खुद को माफ़ करके, कि जो हुआ सो हुआ, जो होना था वो हो गया, जो गलतियाँ होनी थी वो हो गई, मैं भी इंसान हूँ, हो गई मुझसे गलतियाँ, अब नहीं, अब मैं कोई गलती की गुंजाइश नहीं रख सकती। अब मुझे खुद को माफ़ करके आगे बढ़ना है, मुझे अपने लिए आगे बढ़ना है, मुझे मेरे बच्चों के लिए आगे बढ़ना है। अब नहीं, अब खुद को माफ़ करना ज़रूरी है। जब हम अपने लिए कुछ सोचते हैं, जब हम अपने लिए आगे बढ़ते हैं ना, बहुत चीज़ें चेंज भी होती हैं, बहुत चीज़ें खुद को मोटिवेट भी करती हैं, बहुत चीज़ें खुद के बारे में समझ आने लगती हैं। मैंने जब ये डिसीजन लिया दैट आई विल फॉरगिव माई सेल्फ फॉर एवरीथिंग, आई फील सो लाइट। मुझे रात को नींद नहीं आती थी, मैं आराम से चैन की नींद सोने लगी, मैं बच्चों के लिए ज़्यादा प्रेजेंट रहने लगी, मैं अपने आप को पहचानने लगी, अपने आप पे ट्रस्ट होने लग गया। एंड बहुत लाइट फील होता है जब आप खुद को माफ़ करते हो। आप लिटरली यू फील लाइक यू आर फ्लाइंग। तो मैंने तो खुद को माफ़ करने में बहुत टाइम लगाया, बट अब जब मैंने कर दिया है तो ठीक है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ रही हूँ। तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा मोमेंट है ना कि जब आपको ये लगा हो कि आपने ये गलत किया, आपको ये नहीं सहना चाहिए था, आपने यहाँ पॉइंट पे गलती करी, खुद को सबसे पहले माफ़ करो रादर देन दूसरे को माफ़ करने से पहले। चीज़ें बहुत सॉर्ट हो जाती हैं। आप उस गिल्ट से जब तक बाहर नहीं आओगे ना, तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। तो अगर आप भी किसी ऐसे को जानते हो जो इस गिल्ट में है, जो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा, प्लीज़ उससे ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। एंड डू फॉलो एंड सब्सक्राइब मी प्लीज़। मेरी इस जर्नी में मुझे आगे बढ़ाएं प्लीज़। मुझे आपका सपोर्ट बहुत बहुत ज़्यादा चाहिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक बाय, टेक केयर।